अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं कॉटन थ्रेड से। आप देख सकते हैं मैंने बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन लिया है। आपके पास जो अवेलेबल है या जो आपको सूट करता है वो वाला थ्रेड यूज़ कीजिए। बेशक आप किसी भी डिज़ाइन को या जितने भी मैंने डिज़ाइन बनाए हैं आप सब डिज़ाइंस को डिफरेंट थ्रेड के साथ किसी भी तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही इजी होता है। आपको जो थ्रेड सूट करता है वो यूज़ किया कीजिए और आपको जो हुक आपके हाथ पे सूट करती है आप वो यूज़ किया कीजिए। तो ये पर्ल कॉटन है बटरफ्लाई का, तो इसके लिए मैं 1.0 mm की हुक यूज़ करती हूँ। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही आसान है। इसमें हमें किसी किस्म की बेस रो नहीं बनानी है। बट अगर आप बिगनर्स हैं, आपको कोई मुश्किल है तो आप बेस रो बना सकते हैं ताकि आपको डिस्टेंस लेने में आसानी हो। और फिर बेस रो की आप स्टिचेस को काउंट करके तो ईज़िली स्टिचेस अपने डिस्टेंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए एज़ यूजुअल हमने अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लिया है और हमें डबल क्रोशे का बल लेना है कुछ इस तरह से स्लिप नॉट के फ़ौरन बाद। आप चाहें तो अगर डबल क्रोशे नहीं बना सकते फर्स्ट अटैम्प्ट में तो सिंगल क्रोशे करने के बाद 2 चेन बना लेंगे तो वो भी डबल क्रोशे की काउंटिंग देगा। बट हम यहाँ पे आज डबल क्रोशे बनाना सीखेंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में। यहाँ पे हमने स्लिप नॉट के साथ ही डबल क्रोशे का बल ले लिया है और इसको अपने फैब्रिक पे अटैच करना है जहाँ पे भी आपने डिज़ाइन स्टार्ट करना है कुछ इस तरह से। इस तरह से हमारे पास ये 1 टाइम और ये 2 टाइम और ये हमारा डबल क्रोशे बन जाता है। बहुत ही इजी होता है। बट अगर आप बिगनर्स हैं तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन ट्राई करने से हर चीज़ आसानी से बनने लगती है। ट्राई ज़रूर किया कीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1 टाइम बनाया है। टोटली हमें यहाँ पे बगैर किसी डिस्टेंस के 5 डबल क्रोशे चाहिए। 2 3 4 और ये हमारा 5 इस तरह से हमने 5 डबल क्रोशे बना लिए बिल्कुल साथ साथ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 5 वाला डबल क्रोशे होगा इसके एज पे हमें 5 टाइम चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 और ये जो वेरी फर्स्ट वाला स्टिच होगा इसमें हम इसको अटैच कर देंगे बैक साइड से ही कुछ इस तरह से। और 2 चेन लेते हुए हम फ्रंट पे वापस चले जाएंगे और ये जो हमारे पास स्पेस बन गया है 5 चेन का, तो यहाँ पे हम 7 या फिर 8 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 चेन प्लस डबल क्रोशे 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से ये फर्स्ट अटैम्प्ट की लुक हमारी ऐसी आएगी। इसके बाद क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और जितना डिस्टेंस ये वाला हमारा बन रहा है इतनी डिस्टेंस पे हम यहाँ पे इसको स्टिच को अटैच करेंगे डबल क्रोशे के साथ ही। और यहाँ पे फिर से हम मज़ीद 5 बार डबल क्रोशे बनाएंगे बगैर किसी डिस्टेंस के, जैसे हमने फर्स्ट पे बनाया था। 1 डबल क्रोशे 2 3 4 और ये हमारा 5 डबल क्रोशे। 5 डबल क्रोशे के साथ ही हम डिस्टेंस नहीं लेना आपने। कभी कभी नेचुरली हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है जो कि थोड़ा सा होता है वो लेकिन आपने ज़्यादा डिस्टेंस नहीं आने देना। साथ साथ बिल्कुल बनाने हैं स्टिचेस कुछ इस तरह से। ये फर्स्ट फ्लावर का हमारा फर्स्ट पेटल है। ये जहाँ से हम सेकंड है बनाएंगे तो यहाँ पे भी हमने 5 डबल क्रोशे बनाया है। 5 डबल क्रोशे के एज पे फिर से 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। और बैक पे जाते हुए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले पे अटैच किया था बट सेकंड टाइम से हम आगे तक ऐसे ही जाएंगे कि यहाँ पे जो ये 5 चेन है तो ये जो हमारा पीछे वाले फ्लावर का लास्ट वाला डबल क्रोशे है, बैक साइड पे जाते हुए इस डबल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे करेंगे
और यहीं पे हम 2 चेन ले लेंगे, 1 2, फ्रंट पे वापस आ जाएंगे और इस वाले गैप में फिर से हमने जितने डबल क्रोशे फर्स्ट में बनाए थे, मैंने यहाँ पे 8 बनाए थे, तो यहाँ पे भी मैं 8 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद फ़ौरन साथ ही हमने डबल क्रोशे का बल लेना है और जितना ये डबल क्रोशे का डिस्टेंस बन रहा है इतने ही डिस्टेंस पे हमने इसको अटैच कर देना है। इसी तरह से सेम डिस्टेंस के साथ हमने चलते जाना है और फिर से 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 ये कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक आती है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है, ये डिजिटल लुक देता है क्योंकि हमने ये इसके बैक साइड से जाते हुए इसके जो लास्ट स्टिच पे अटैच किया था वो हमें इस तरह की ये वाली लुक देगा, कुछ इस तरह से। एक बार फिर से बना लेते हैं। 2 डबल क्रोशे हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारा 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे यहाँ पे कुछ इस तरह से, और साथ ही हमने 5 चेन ले लेना। 1 2 3 4 एंड 5। इस पे बैक पे चले जाना है। ये जो पीछे वाला हमारा फ्लावर था उसका लास्ट डबल क्रोशे था, उसके क्रॉस में हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। फिर से 2 चेन लेनी है और फ्रंट पे आ जाना है और इस स्पेस में भी हमने 8 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 डबल क्रोशे कंप्लीट करते ही हमने साथ ही डबल क्रोशे का बल लेना है। सेम डिस्टेंस पे जितना कि हमारा डिस्टेंस बन रहा है वहाँ पे हमने इसको अटैच कर देना है और फिर से हमने 5 टाइम डबल क्रोशे बनाने हैं और सेम पैटर्न को रिपीट करना है। कुछ इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की लुक देता है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगता है। यहाँ पे ये हमें कुछ डिजिटल लुक देता है, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत बनता है। आप देख सकते हैं, देखने में ही आपको समझ आ जाएगी जो कि आपका डिज़ाइन बहुत प्यारा बनता है। मैं थोड़ी सी लेंथ और भी कंप्लीट करके आपको शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है और हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से नज़र आता है। इस तरह से इसकी लुक आती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, डिसेंट डिज़ाइन है और आप इस डिज़ाइन को इजीली बना सकते हैं। किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे बना सकते हैं, आप दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, आप कहीं पे भी बनाएं और बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लुक देता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझसे भी शेयर कीजिएगा कि आपसे आपका डिज़ाइन कैसा बना। किसी किस्म की कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे ईजीली कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।